दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी टीम को यादगार जीत दिलाने के बाद कप्तान पंत ने अपने हेड कोच सौरव गांगुली के पैर छूकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया और गांगुली का आशीर्वाद लिया। यह नजारा देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। तो आखिर क्यों अचानक सौरव गांगुली के छुए ऋषभ पंत ने पैर? यह नजारा देखकर कैसा था? खुद सौरव गांगुली का रिएक्शन, कैसे गुरु और शिष्य के परंपरा का पालन करते हुए ऋषभ पंत झुक गए सौरव गांगुली के चरणों में। ये खूबसूरत लम्हा तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और केएल राहुल में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे बेहतरीन मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में देखने को मिला। इस मुकाबले में लखनऊ और दिल्ली की टीम आमने सामने थी। लखनऊ में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके लिए कुछ खास साबित नहीं हुआ, क्योंकि खलील अहमद और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी के आगे लखनऊ की टीम घुटने टेक बैठी थी। अंत में आयुष बडौनी ने 35 गेंद पर 5 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 55 रन बनाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली के लिए यह स्कोर हासिल करना चुटकी का काम था और ठीक वही हुआ। वार्नर और पृथ्वी शॉ ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन वार्नर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं पृथ्वी शॉ 22 गेंद पर 32 रन बनाकर रवि बिश्नोई के शिकार हो गए, लेकिन ऋषभ पंत और जैक फ्रेजर ने मिलकर मैच का नक्शा बदल दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। वहीं जैक फ्रेजर ने 35 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 2 चौके की मदद से 55 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। वहीं पंत का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते दिल्ली की टीम यह मुकाबला बड़ी आसानी से अपने नाम कर गई। लंबे समय बाद ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली और उन्होंने भी अपनी टीम को अहम योगदान दिया। दिल्ली के खिलाड़ी इस जीत से बेहद खुश थे, क्योंकि लखनऊ को उनके घर में घुसकर हराया। जब सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दरमियान दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत अपने हेड कोच सौरव गांगुली को देखकर उनके पास गए और जाते ही उन्होंने उनके पैर छू लिए। यह नजारा देखकर तो खुद सौरव गांगुली की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान हो चुके थे, लेकिन तुरंत सौरव गांगुली ने ऋषभ पंत का कंधा पकड़कर उठाया और गले से लगा लिया और फिर ऋषभ पंत का पीठ थपथपाते हुए गांगुली ने उन्हें आशीर्वाद दिया, साथ ही जीत की बधाई भी दी। लेकिन इस लम्हे ने तो हर किसी का दिल जीत लिया। फिर ऋषभ पंत और सौरव गांगुली देर तक मैदान में एक साथ बातचीत करते दिखाई दिए। हर कोई दोनों के लम्हे को देखकर सलाम कर रहा है। अब यह लम्हा सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। गांगुली के चाहने वाले फैंस अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने गुरु और शिष्य की परंपरा का पालन करते हुए करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में देखने को मिला। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल और लखनऊ की टीम आमने सामने थी। टॉस लखनऊ ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान केएल राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक उतरे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद, लेकिन उनका स्वागत क्विंटन डिकॉक ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी डिकॉक रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर से 10 रन बटोर लिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा और पहली गेंद पर केएल राहुल ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। इसके बाद डिकॉक ने अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इस बार इनका स्वागत केएल राहुल ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। उसके बाद डिकॉक का भी बल्ला जमकर दहाड़ने लगा। तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर खलील अहमद ने इस चौके का बदला लेते हुए डिकॉक को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 28 रनों के स्कोर पर लखनऊ को पहला झटका लग गया। डिकॉक 13 गेंद पर 4 शानदार चौके की मदद से 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 28 रन 1 विकेट पर बन पाया था, लेकिन कप्तान राहुल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं दिल्ली के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशांत शर्मा। राहुल ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद। अपने ओवर की दूसरी गेंद पर इस बार अपने शिकार देवदत्त पडिक्कल को बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ का दूसरा विकेट केवल 41 रनों के स्कोर पर गिर गया। देवदत्त केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान राहुल मैदान पर लॉन वॉरियर की तरह अकेले टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मार्क स्टोइनिस आए। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खलील अहमद की चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया।
5 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 47 रन 2 विकेट पर बन पाया। दिल्ली कैपिटल्स को एक बार फिर विकेट की तलाश थी और पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मुकेश कुमार को गेंद थमाई, लेकिन इनका स्वागत केएल राहुल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद भी राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी राहुल ने चौके में तब्दील कर दिया। राहुल अपनी टीम को मैच में बेहतरीन वापसी करा रहे थे। लॉन वॉरियर की तरह दिल्ली के हर गेंदबाजों से लड़ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट पर 57 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और अपने ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपना शिकार मार्क स्टोइनिस को बना लिया। दिल्ली कैपिटल्स को 66 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। स्टोइनिस 60 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भी कुलदीप यादव रुकने का नाम नहीं लिए। मैदान पर आए नए बल्लेबाज निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ का चौथा विकेट भी 66 रनों के ही स्कोर पर गिर गया, लेकिन राहुल मैदान पर टिके हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज दीपक हुड्डा आए, लेकिन तब तक 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कुलदीप यादव ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार केएल राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ की टीम पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आने लगी। 22 गेंद पर 5 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर दीपक हुड्डा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आयुष बडौनी आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 10 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की टीम पूरी तरह से बिखर रही थी। इसके बाद भी लखनऊ के गेंदबाज नहीं रुके। ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार ने मिलकर दीपक हुड्डा और कुणाल पांड्या को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 94 रनों के स्कोर पर 7 बल्लेबाज लखनऊ के पवेलियन जा चुके थे। मैदान पर आयुष बडौनी और अरशद खान खेल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपने टीम को 14 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचाया। आयुष बडौनी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनका साथ अरशद भी खूब दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। वहीं आयुष भदौही अपने अर्धशतक के भी करीब आ चुके थे। अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार 18.2 ओवर में पहुंचा दिया। वहीं देखते ही देखते आयुष बडौनी ने 31 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंतिम ओवर में 11 रन बटोरकर अपनी टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। दिल्ली को यह लक्ष्य हासिल करना लखनऊ की घातक गेंदबाजी के आगे इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ आए। वहीं पहले ओवर लेकर आए लखनऊ की तरफ से अरशद खान बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इनके ओवर में दिल्ली के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वार्नर ने अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 7 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए सबसे तेज खतरनाक गेंदबाज नवीन उल हक, लेकिन इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी पृथ्वी शॉ रुकने का नाम नहीं लिए। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 16 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अरशद खान बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन 5वीं गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार चौका जड़ दिया। 3 ओवर में दिल्ली का स्कोर 22 रनों तक पहुंच गया। चौथा ओवर लेकर आए टीम के नए गेंदबाज यश ठाकुर और आते ही उन्होंने अपनी टीम को तीसरी गेंद पर सबसे बड़ी सफलता डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिला दी। वार्नर केवल 8 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। दिल्ली को 24 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। मैदान पर पृथ्वी शॉ का साथ देने के लिए जैक फ्रेजर आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 4 ओवर में 30 रनों तक पहुंचा दिया। 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अरशद खान और इनका स्वागत पृथ्वी शॉ ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद जैक फ्रेजर में भी अरशद खान की चौथी गेंद पर सबसे लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। अंतिम गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या। इनके ओवर को पृथ्वी शॉ ने बड़ा बना दिया। पहले दूसरी गेंद पर वाइड और 4 रन मिल गए। उसके बाद पृथ्वी शॉ ने तीसरी गेंद को चौके में तब्दील किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील करा। इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 6 ओवर में ही 62 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दिल्ली के और भी बल्लेबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि ये मैच अंतिम ओवर तक पहुंच गया और दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बताना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, राहुल और ऋषभ पंत में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली और लखनऊ के बीच खेले गए रोमांचक मैच में लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर लखनऊ की टीम के 89 रन पर 7 विकेट गिर गए। लेकिन लखनऊ की टीम ने मैच में 20 ओवर के अंदर 167
रन 9 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान कुलदीप यादव ने 3 विकेट प्राप्त किए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई दिल्ली की टीम ने लक्ष्य को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। जहां पर दिल्ली की टीम ने पावर प्ले में 60 से ज्यादा रन बनाए और लक्ष्य को अपने नाम कर लिया। ऐसे में दिल्ली की टीम की जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच खेले गए इस मैच में दिल्ली की टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इस मैच में हमारी टीम की तरफ से कप्तान ऋषभ पंत की शानदार कप्तानी देखने को मिली है।